हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव। हम इससे पहले आपको टाइम एंड वर्क पूरा करा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पाइप एंड टंकी। तो ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, पाइप एंड टंकी भी। सेम इसमें होता है कि एक नल कितने दिन में भर रहा है और बी कितने दिन में भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क और इसका कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो उसी के साथ हम पाइप एंड टंकी भी पढ़ते हैं। तो आई होप आपको टाइम एंड वर्क तो पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने वैसे अपना पूरा एफर्ट दिया है आपको समझाने के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड टंकी। तो चलिए समझते हैं इसे कि होता क्या है पाइप एंड टंकी में। तो जैसे मान लीजिए आपको दो नल दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? दो नल ए और बी दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे हम टाइम एंड वर्क में हमें अगर दो आदमी पता होता था, जैसे ए और बी, तो यहाँ हम नल मान लेते हैं, ए और बी नल है। तो जैसे टाइम एंड वर्क में हमने यहाँ पर समय लिखा है, तो यहाँ पर भी हम समय लिखते हैं। यहाँ पर भी क्या आता है आपका समय, इधर आएगा आपका समय। और समय क्या होता है, जैसे ए किसी टैंक को भरने में इतने दिन ले रहा है, जैसे मान लीजिए वो 20 या 30 40 50 कुछ भी दिन ले रहा है, और बी भी भरने में ले रहा है या बी खाली करने में भी ले सकता है। तो अगर हम समय का एलसीएम लेते थे तो वहाँ पर आता था कुल कार्य। तो यहाँ पर क्या आती है? टंकी की धारिता। धारिता मतलब समझ रहे हैं आपकी, उसमें कितना पानी आ सकता है, तो ये आ जाएगी आपकी धारिता। और अगर हम धारिता, वही काम है, धारिता मतलब काम समझ सकते हैं आप इसे। जैसे टाइम एंड वर्क में हम इसे काम बोलते थे, यहाँ धारिता बोल देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ये धारिता है और ये समय है। अगर हम समय से धारिता को भाग करें तो यहाँ पर क्या आएगा? क्षमता। और यहाँ पर भी आएगी आपकी क्षमता। तो बस देखिए सेम है ना, वही है, कार्य बराबर क्षमता गुणा दिन होता है। तो यहाँ पर धारिता बराबर हो जाएगा धारिता बराबर क्षमता गुणा दिन। धारिता बराबर आप कार्य समझ सकते हैं। अब ये तो आपका हो गया कंसेप्ट। बस देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता था, अगर वहाँ पर तो लोग काम करने आ रहे थे तो नेगेटिव नहीं ले रहे थे हम, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रॉय करता तब हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर ए भर रहा है तो हो सकता है बी खाली भी कर सकता है। तो बस यहाँ पर एक नोट की बात यह है कि अगर आपको नोट लिखना है तो एक नोट लिख सकते हैं आप कि जो भरने वाले नल होते हैं, भरने वाले नल की जो क्षमता होती है वो कैसी आती है? पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? पॉजिटिव। और जो खाली करने वाले हैं, जो खाली कर रहे हैं, खाली करने वाले नल की जो क्षमता आएगी वो कैसी आएगी? आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो खाली कर रहा है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। तो बस इतना सा इसका कंसेप्ट है। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है कि एक नल ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। तो आपने कहा एक नल है ए जो 20 मिनट में भरता है। और एक हमें दिया हुआ है तथा नल बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर बोला है जो बी है वो उसे 30 मिनट में भरता है। तो आपसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे, इसका एलसीएम लेते थे, तो 30 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो यानी कि वो जो टंकी होगी वो कितने लीटर की होगी? 60 लीटर की होगी। अगर 60 लीटर की टंकी है और ये 20 दिन में भरता है तो 20 तियाँ 60, यानी कि 3 लीटर पर डे भरता होगा। 3 लीटर पर डे भरता होगा और ये 2 लीटर पर डे भरता होगा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सेम है टाइम एंड वर्क की तरह। अब हमें आपको पता है कि ये 3 लीटर एक दिन में भर रहा है और ये 2 लीटर एक दिन में भर रहा है। तो ये दोनों के जो दिन आएंगे, दिन बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना आपका? 60 लीटर आपको पानी भरवाना है, और क्षमता 3 और 2 5, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है। तो आपने कहा 12 पंजे 60, तो आपने कह दिया इसका आंसर आ जाएगा 5 दिन। यानी कि वो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में भर देंगे? 5 दिन में। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमने सेम ही, मैंने कहा जैसे पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें बस इतनी बात याद रखनी है कि भरने वाले जो नल की क्षमता होगी वो कैसी होती है? पॉजिटिव। और खाली करने वाले नल की क्षमता कैसी होती है? नेगेटिव। तो बस हमने वही किया कि ए जो है वो पूरे टैंक को भरने में 20 मिनट ले रहा है और ये 30 मिनट ले रहा है। जैसे टाइम एंड वर्क में क्या होता था कि जो ए होता था यानी कि कोई बंदा होता था, वो क्या करता था? 20 मिनट में पूरे काम को करता था। और यहाँ पर जो बी है वो 30 मिनट में, तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं। ये नल है जो 20 मिनट में पूरे टैंक को भर रहा है और ये 30 मिनट में। तो हम समय का ही एलसीएम लेते हैं। तो वहाँ ये कार्य होता था, कार्य यहाँ भी है, बस यहाँ पर धारिता होती है, क्योंकि हमें यहाँ टैंक भरवाना है। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि ए किसी टैंक को 25 मिनट में भरता है तथा बी उसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलकर कितने मिनट में भरेंगे? तो हमें बोला हुआ है कि जो ए है और एक बी है, ये 20 मिनट में भरता है और ये 25 मिनट में भरता है। तो हमसे पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे। तो हमें बस क्या पता करना है कि टंकी कितने लीटर की है और उनकी क्षमता क्या है। तो हमने क्या किया, 20 और 25 का ले लिया एलसीएम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे 20 और 25 दोनों से 100 आपका कैंसिल हो जाता है, तो 20 पंजे 100। ये 5 लीटर के हिसाब से भर रहा होगा। 5 लीटर देखिए मिनट में है ये, तो 5 लीटर पर मिनट भर रहा होगा। यहाँ पर भी मिनट ले लो और 25 चौक 100, ये 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा होगा। आपको भराना कितना? आपको होगा 100 लीटर। आप एक बात बताओ, अगर ये 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा है और ये 5 लीटर और ये 4 लीटर, तो आप कहोगे दोनों मिलकर 9 लीटर 1 मिनट में भर रहे हैं। तो आपने कहा अगर मैं ए प्लस बी को लगाऊं तो हमें 100 लीटर काम कराना है, यानी कि 100 लीटर पानी भराना है, और ये 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? आपने कह दिया 9। तो कितनी बार में चला जाएगा? 11 निम 99, यानी कि 11 सही 1/9 दिन ये इस पूरे टैंक को भरने में लगाएंगे। तो बताइए क्या टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी में आपको कोई अंतर लग रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, बस यहाँ पर एक अंतर है तो छोटा सा, कि जब भी खाली करने वाला टैंक आएगा तो हम क्या करते हैं, उसे माइनस में लिखते हैं। यानी कि अगर ये माइनस होता, यानी कि ये खाली कर रहा होता, मान लीजिए 25 मिनट में टैंक को, तो ये माइनस में लिखा जाता। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं जिसमें वो खाली कर रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। आपने कहा ए किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, तो आपने कहा ए भर रहा है। और आगे दिया हुआ है कि एक निकासी नल यानी कि बी भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपने कहा ये 15 मिनट में खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तो आप ऐसे कह सकते हो ये भर रहा है, तो ये बी जो है वो खाली कर रहा है ना, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा भर रहा है और कौन सा खाली कर रहा है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे 30 आएगा। तो आपने कहा 10 तियाँ 30, यानी कि ये 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा होगा, और ये 15 दूनी 30, ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा होगा। तो आप एक बात बताओ, हमें भराना है दोनों, यानी कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? तो आप बताओ, ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर खाली कर देगा। तो आप ये बताओ, अगर ये 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर खाली कर दे रहा है, तो आप बताओ कि ये दोनों भर कितना पाएंगे 1 मिनट में? तो आप कहोगे 1 लीटर, क्योंकि ये 3 भर रहा है और ये 2 खाली कर दे रहा है। तो अगर ये दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं तो ये 1 लीटर ही भर पाएंगे 1 मिनट में। 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही तो भर पाएंगे, क्योंकि ये 3 लीटर भर रहा है तो ये 2 लीटर खाली कर दे रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो खाली करने वाले नल हैं उनकी क्षमता कैसे लिखी जाएगी? आप कहोगे नेगेटिव, तो वो घट जाएगा हमेशा, 3 में से 2 चला जाएगा आपका। तो अब आपको भराना कितना है? 30 लीटर। तो आप कहोगे दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, और क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी हो रही है? 1 लीटर, क्योंकि हमें ये टैंक भरवाना है। तो आप कह दोगे उसको कितने मिनट लग जाएंगे? 30 मिनट लग जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टाइम एंड वर्क की ही तरह है। अगर आपने टाइम एंड वर्क को हमारा नहीं देखा है, हमने जो पढ़ाया है, तो आप पहले टाइम एंड वर्क देखें, उसके बाद पाइप एंड टंकी को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, तो आपने कह दिया ए जो है 10 मिनट में भर सकता है। आगे इसमें दिया हुआ है कि तली में एक छेद होने के कारण इसी टैंक को नल भरने में 15 मिनट का समय लगता है। तो आपने कहा अगर देखिए तली में छेद है, तो आप ये बताओ यहाँ पर होल और आपका ये नल दोनों काम कर रहे होंगे तभी तो भरा जाएगा। अगर खाली होल काम कर रहा होता, यानी कि छिद्र काम कर रहा होता, तो टंकी खाली हो जाती। तो आपने कहा यहाँ पर काम कर रहा है A + H, H मतलब होल, मैंने इंग्लिश में लिख दिया उसको, H से डिनोट किया है। 15 मिनट का समय लगता है। तो आपने कहा 15 मिनट का समय लग रहा है। अब आपको पता है कि 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 30। तो आपने कहा 10 तियाँ 30 और आपने कहा 15 दूनी 30। अब आप एक बार बताओ, नल तो यहाँ पर 3 लीटर पर डे के साथ मतलब पर मिनट के हिसाब से भर रहा था ना, क्योंकि 10 तियाँ 30, तो ये 3 लीटर पर मिनट भर रहा है। लेकिन अगर नल और होल यानी कि छिद्र दोनों लगे हुए हैं, ये तो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, तो 1 लीटर पर मिनट जा कर रहा है। तो आप कहोगे होल उसे खाली कर दे रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा, तो कि A + H की जो क्षमता है वो कितनी है? 2। A अकेले की कितनी है? 3 + H = 2। आप उधर जाके घटाओगे तो H इक्वल आएगा आपका 2 - 3। H की वैल्यू कितनी आई? -1। अब ये जो माइनस है वो किसको डिनोट कर रहा है? आप कहोगे खाली कर रहा है इसलिए माइनस आ रहा है। तो जो हॉल है वो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से
खाली कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि तो वह अकेला छिद्र, यानी कि जब खाली छिद्र काम करे तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर होल के हम दिन निकालें, क्या निकालें, होल के दिन, तो दिन बराबर कितना होता है, कार्य बटे क्षमता में 30 खाली कराना है, और वो 1 लीटर 1 मिनट में कर रहा है, तो वो 30 मिनट लगाएगा नहीं लगाएगा, आप बताओ। तो आप कह दोगे 30 मिनट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे आप ये बताओ, अगर खाली यहाँ पर अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो आपने ये कहा कि भाई जो नल है वो तो उसे 30 मिनट में भर रहा था, कितने मिनट में भर रहा था, 30 मिनट में भर दे रहा था, तो इसे 15 मिनट क्यों लगे। तो आप ये कहोगे नल ने जितना 5 मिनट में पानी भरा होगा, नल ने, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, नल ने जितना 5 मिनट में पानी भरा होगा उसी पानी को खाली करने में यहाँ पर ये कितने मिनट तक काम कर रहा है। देखो इसे 10 मिनट लग रहे थे पूरा टैंक भरने में, लेकिन इसे लगे 15 मिनट, तो 5 मिनट में जितना पानी भरा होगा होल यानी कि छिद्र ने उसे 15 मिनट में खाली कर दिया होगा। तो आपने कहा 5 तियाँ 15, तो आपने A/H निकाला, तो ये इफिशियंसी आ जाएगी 3 और ये 1, यानी कि 3 लीटर भर रहा होगा और होल खाली कर रहा होगा 1 लीटर। कितना कर रहा होगा, 1 लीटर। तो आप ये बताओ अगर इसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 और 1 की। तो आपको मैंने बताया था टाइम एंड वर्क में कि अगर हमें क्षमता पता हो तो जो दिन होते हैं वो उल्टे होते हैं, तो आपके जो रेशियो है ये क्षमता का है, तो दिन का कितना हो जाएगा, 1 और 3। अब आप ये बताओ क्या A को 1 दिन लग रहा है, आप कहोगे भैया नहीं 10 दिन लग रहे हैं, तो ये कितना गुना है, 10 गुना, तो इसे भी कितना गुना टाइम लगेगा, 10 गुना, यानी कि वो 30 मिनट में खाली कर देगा। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए और देखते हैं, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो A जो है वो सिर्फ 10 मिनट में टैंक को भर सकता था, लेकिन उसे 15 मिनट क्यों लगे। तो आप कहोगे यार 5 मिनट का जो टाइम लगा है नल को पानी भरने में यहाँ पर, क्योंकि 10 मिनट में तो पूरा भर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 15 मिनट तक काम कर रहा है, तो 10 मिनट तो पूरे में भरता, 5 मिनट उसने और भरा होगा। तो आपने कहा 5 मिनट में जितना पानी भरा है, यहाँ होल तो 15 मिनट तक काम कर रहा है, तो 15 मिनट लग रहे, तो हमने यहाँ पर निकाला ये रेशियो का, मैंने समय उल्टा बोल दिया, तो बस हम उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि A किसी टैंक को 3 घंटे में और B 6 घंटे में भर सकता है। तो आपको दिया हुआ है कि A 3 घंटे में और B 6 घंटे में भर सकता है, तो ये दोनों भर रहे हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि C इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर C 4 घंटे में खाली कर सकता है तो यहाँ ऐसे लगा लो, क्योंकि दोनों भर रहे हैं तो आप ऐसे लगा सकते हो, वरना आप थोड़ा याद भी रख सकते हो कि भर रहे हैं। तो हमसे पूछा है यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम, और ये जो खाली कर रहा है इसकी क्षमता आ जाएगी नेगेटिव। तो आप 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना ले सकते हो, आप कहोगे 12 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, ये 4 लीटर पर घंटे भर रहा होगा, ये 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, ये निकाल रहा होगा, है ना, क्योंकि सी खाली कर रहा है। तो आप ये बताओ अगर ये तीनों एक साथ खोले जाएंगे, यानी कि A प्लस B प्लस C एक साथ खोले जाएं, तो आप ये कहोगे दोनों भरेंगे 6 लीटर भरेंगे और ये 3 लीटर खाली कर देगा। तो यानी कि कुल 3 लीटर पानी भरा जाएगा 1 घंटे में, और हमें भराना कितना है, 12। तो ABC के अगर आप दिन निकालो, A प्लस B प्लस C के दिन, तो दिन बराबर कितना होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य कराना है 12 और क्षमता कितनी आ रही है, 3, 3 चौक 12, तो 4 घंटे इनको लग जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर 3 दिए हैं नल, 4 दे दे 5 दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको याद ये रखना है कि जो भर रहे हैं वो तो पॉजिटिव लिखे जाएंगे यहाँ पर, और जो खाली कर रहे हैं वो नेगेटिव लिखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। देखिए जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A 24 मिनट में भर सकता है और B 32 मिनट में भर सकता है। तो अगर A 24 मिनट में भर सकता है तो आपने कहा A 24 मिनट में भर सकता है और B 32 मिनट में भर सकता है, 32 मिनट में भर सकता है। तो हमसे ये बोला है कि B को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी कुल 18 मिनट में भर जाए। तो आपको याद होगा मैंने टाइम एंड वर्क में भी ऐसा क्वेश्चन कराया है कि A को कितने मिनट बाद हटा दिया जाए काम से, B को कितने मिनट बाद हटा दिया जाए कि काम इतने मिनट में पूरा हो जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हटाया किसको जा रहा है, आप कहोगे B को। इन्होंने बोला है कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि काम 18 मिनट में कंप्लीट हो। तो आपको काम 18 मिनट में कंप्लीट कराना और हमें यहाँ से B को हटाना भी है ना। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो A होगा
वो तो 18 मिनट तक काम करेगा ना, क्योंकि हटेगा तो बी। तो हमने 32 और 24 का एलसीएम लिया। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि 32 और 24 का एलसीएम लेने के लिए मैं 32 को सबसे बड़े वाले को ऊपर लिख लेता हूँ। अब 32 को 24 से भाग करके देखना है, तो 8 24 और 8 चौक 32। आप देख रहे हैं 4 और नीचे 3 बच रहा है। क्या 3 से 4 में से है ऐसा कुछ जो कट जाएगा? आप कहोगे नहीं है, तो बस ये 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यही आपका एलसीएम हो जाता है। आपने कहा 3 से हम इसे काटें, 3 अट्ठे 24, 8 और 8 चौक 32, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है? 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से, और इस 32 से 32 कट जाएगा, तो ये 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेगा। अब आपको टंकी भरवानी है 18 मिनट में, तो जो ए है वो 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, हमें भरवाना है 18 में। तो 18 चौक 72 लीटर ये पानी भर देगा 18 मिनट में, और जो बाकी पानी बचा होगा उसी को हमने बी से भरवाया होगा और उसके बाद हटा दिया होगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 था। तो आपने, अगर आप देखते हैं कि जब 72 इसने भर दिया तो बचा कितना? आप 96 से 72 घटा लो, तो आपने कहा यहाँ बचेगा आपका 4 और यहाँ 24, यानी कि जो 24 लीटर पानी होगा उसी को बी ने भरा होगा और उसके बाद हमने बी को क्या कर दिया होगा? बंद। तो आप ये बताओ, जो बी है वो 24 लीटर पानी 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 मिनट, सॉरी मिनट में है तो ये मिनट ले लेंगे, घंटे होते 2 घंटे में, तो 8 मिनट में वो भर देगा इस 24 लीटर पानी को। तो अगर वो 8 मिनट में भर देता है, इसका मतलब मुझे 8 मिनट बाद इन्हें बंद कर देना होगा, किसे? बी को। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी को हमने 8 दिन तक साथ में काम कराया होगा, और जो शेष काम बचा होगा उसे किसने किया होगा? आपके ए ने किया होगा। तो अब हमें यहाँ ये नहीं पता होता ना कि काम कितने दिन में चला है, तो बस हमें ये बोला कि 18 दिन चलाना है काम को मुझे, जिसमें से मुझे बी को हटाना भी है। तो ए तो 18 दिन तक काम कर रहा है ना, तो इसकी 4 क्षमता है, 18 के हिसाब से देखो कार्य निकालो, कार्य बराबर क्षमता गुणा दिन, तो ये 72 लीटर पानी भर देगा। टोटल था 96 लीटर पानी हमारे पास, हमने 72 घटाया, तो 24 लीटर वो पानी है जिसे बी ने भरा होगा, उसके बाद हमने बी को क्या कर दिया होगा? बंद। तो 24 लीटर पानी वो 3 के हिसाब से कितने देर में भर देगा? 8 मिनट में भर देगा, क्योंकि दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, तो 8 मिनट में वो इसको पूरा भर देगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक इसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, तली में छिद्र होने के कारण टंकी भरने में 2.5 घंटे लगते हैं। तो आपको बोला हुआ है कि जो ए है वो 2 घंटे में भर सकता है, तली में छेद होने के कारण, यानी कि ए प्लस एच, जब होल प्लस नल दोनों काम करते हैं तो इन्हें 2.5 घंटे लगते हैं। तो 2.5 घंटे मतलब 5/2 घंटे लगते हैं। तो बस हमें क्या पता होना चाहिए? होल की क्षमता, और हमें कुल धारिता पता होनी चाहिए, यानी कि कुल काम। तो आप ये बताओ, आपको 2 और 5 का एलसीएम लेना है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2 पंजे 10, यानी कि जो नल है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देगा। अब आपको 10 को 5/2 से डिवाइड करना है, तो आपने कहा 5/2 से। तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि जब भी हम पूर्ण संख्या को एक फ्रैक्शन से भाग करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाता है। तो आपने कहा 10 गुणा 2/5, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि जब नल प्लस होल दोनों काम कर रहे हैं तो 4 लीटर पानी भरा जा रहा होगा 1 घंटे में। तो आप ये बताओ, जो नल है वो तो 5 लीटर भर रहा था, यहाँ 4 लीटर कैसे हो गया? तो आप कहोगे क्योंकि ये खाली कर रहा होगा, और ये खाली कितना कर रहा होगा? आप ये बताओ, ये 5 भर रहा होगा और ये 1 खाली कर रहा होगा, तभी तो 4 बचेगा। तो आपने कहा इसकी क्षमता कितनी आ गई? 1 लीटर पर घंटे के हिसाब से ये खाली कर रहा होगा। आपको खाली कितना कराना है? 10। तो आप ये बताओ, अगर दिन की वैल्यू बात करें हम, तो दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, तो -1। अब माइनस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस सिर्फ इतना डिनोट करता है कि वो खाली कर रहा है। तो आपको लग जाएंगे 10 घंटे। कितने लग जाएंगे? 10 घंटे। तो ये तो मैंने आपको बताया मेथड इसका। मैंने आपके लिए बात की थी कि शॉर्ट मेथड भी है इसका। तो देखिए शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि जो ए है उसे कितना टाइम लग रहा था? 2 घंटे। जो ए है वो 2 घंटे में भर पा रहा था, लेकिन जहाँ होल ने काम शुरू किया तो वहाँ पर कितना टाइम लग रहा है? 2.5 घंटे। तो ये बताओ, आधा घंटा जो फालतू लग रहा है, तो आधे घंटे में नल ने जितना पानी भरा होगा उसी को खाली करने में होल को 2.5 घंटे लग गए होंगे। अब आप कहोगे 2.5 घंटे क्यों लग गए होंगे? तो आप ये बताओ, ये जो नल था अगर वो खाली अकेला काम करता तो आप कहते भाई वो 2 घंटे में भर देता। तो यहाँ पर ये जो आधा घंटा फालतू इसने पानी भरा है वो आधे घंटे का पानी कितना होगा? तो आप कहोगे 1/2 पानी भरा उसने ए ने। और अब ये बताओ, इसी को खाली करने में होल कितनी देर तक काम कर रहा है? आप कहोगे 2.5 घंटे तक, मतलब 2.5 घंटे तक वो काम कर रहा होगा। तो आप कहोगे 5/2 घंटे तक उसने खाली किया होगा होल ने। आप कैपिटल एच लिख लो यहाँ पर,
तो अब इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a अपॉन में h आया आपका, तो आपने कहा 5/1। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये क्षमता का रेशो है। ये किसका रेशो है? क्षमता का। तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय का रेशो। तो आपने कहा 1/5। अब ये बताओ, ये 1 घंटा ले रहा है, आप कहोगे नहीं ये तो 2 घंटे ले रहा है। तो ये कितना गुना है? 2 घंटे, यानी कि 2 गुना है। तो ये भी 2 गुना, यानी कि ये कितना टाइम लेगा? 10 घंटे। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन आपको पिछले उसमें बताया था भी, तो आप उसी से मैंने इसे भी किया है बिल्कुल सेम। तो आप ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। एग्जाम में आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, दोनों ही शॉर्ट हैं। अगर आप इससे भी करेंगे तब भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैंने आपको इसमें समझाने में लगाया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही देखिए, जैसा मैं इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक छिद्र भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो एक छिद्र है अकेला H, वो 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि इसके साथ एक भरने वाला पाइप और लगा दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली होती है। तो आप ये बताओ A + H, यानी कि ये भरने वाला नल अगर इसके साथ लग गया तो आप बताओ टंकी कितने उसमें भरी जाएगी? तो आप कहोगे 12 घंटे में। कितने में? 12 घंटे में। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 का और 8 का। यहाँ पर दोनों में खाली हो रही है, यहाँ पर दोनों में खाली हो रही है। तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा, आप कहोगे 24। तो 8 तियाँ 24, ये 3 लीटर खाली कर रहा होगा। और 12 दूनी 24, यहाँ 2 लीटर खाली हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? तो अब देखो यहाँ दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो आपको लिखने की है माइनस ज़रूरत नहीं है। ये हम तब लिखते हैं जब एक बार भरा जा रहा हो, एक बार खाली हो रहा हो। तो अब आप ये बताओ, ये तो 3 लीटर खाली कर रहा था, अभी यहाँ 2 लीटर खाली क्यों करने लग गया होगा? क्योंकि ये 1 लीटर भर रहा होगा। ये कर तो 2 लीटर ही रहा होगा, लेकिन ये 1 लीटर भर रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ 2 आ रहा है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये कह सकते हो कि जो A + H है उसकी क्षमता कितनी है? आप कहोगे भाई 2 है। और अकेले H की कितनी है? आप कहोगे 3 है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 3 पुट कर लो। तो यहाँ पर ये देखो, ये माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? माइनस क्षमता रखी जाएगी। ये तो A + H था, माइनस के 3। तो आपने कहा यहाँ पर माइनस। अभी देखिए माइनस जो है उधर जाकर हो जाता है प्लस। तो आपने कहा माइनस + 3, तो A = 1। देखिए मैं करने को तो यहाँ पर 2 और 3 से भी कर सकता था, वो माइनस आता, लेकिन फिर आप कहते कि यहाँ तो अभी आपने बोला कि माइनस जब आता है तो वो डिनोट करता है खाली कर रहा है, जबकि ये टैंक तो भर रहा है। तो इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया, वरना हम ऐसे ही कर लेते कि यहाँ पर देखिए 2 कर रहा है, तो आपको पता है ये 2 खाली कर रहा था, लेकिन यहाँ कर रहा है 3 खाली, तो यानी कि वो 1 लीटर भर रहा होगा। अब आपको भराना कितना लीटर है? 24। तो आप ये कह दोगे जो A के दिन आएंगे, दिन बराबर कितना होता है? कार्य बटे क्षमता। कार्य ये है, क्षमता उसकी 1 है, यानी कि उसको कितना टाइम लग जाएगा? 24 घंटे का टाइम लग जाएगा। अब आप इस पर चाहें तो शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप लगा कर देखना, और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो दिखा देना, स्क्रीनशॉट लेके, जैसा भी हो। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।